दोस्तों नमस्कार। बोधि सुविचार चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मथुरा नगरी है, जिसे आप जानते हो कि कृष्ण का वहाँ राज्य था। और कृष्ण की ये नगरी कही जाती है। इसी संदर्भ में हम एक आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको आज मथुरा के विषय में सही सही जानकारी देंगे कि वास्तव में मथुरा का इतिहास क्या है। वैसे तो पंडा पुरोहित तरह तरह की बातें बता करके कृष्ण की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को मथुरा के वास्तविक इतिहास से रूबरू करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, मथुरा जिसे कृष्ण की नगरी कहा जाता है, वहां पर कृष्ण अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे गोपियों के साथ रास रचाना, माखन चोरी करना, गोपियों के साथ छेड़छाड़ करना, उनको नहाते समय कपड़े चुरा करके पेड़ में चढ़ जाना और फिर पेड़ पे चढ़कर उनके नग्न शरीर को निहारना आदि बड़े महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए। और ये कार्य उनके बड़े गौरवशाली हैं, जिसे गीता और महाभारत तथा भगवत पुराण के माध्यम से विद्वान लोगों के द्वारा उनके कार्यों को महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन हमारा अनुरोध है कि आप सभी श्रोतागण ये विचार करें कि ऐसा कार्य करने वाला क्या भगवान कहेंगे। और आप सभी को की दृष्टि और सोच में सही है, तो फिर जो इस तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि ऐसे कार्य तो भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। जब वो भगवान हैं और वो कृष्ण इस तरह के कार्य करते हैं, तो हम सबको शिक्षा तो भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। तो पाप पूर्ण कार्य पर विचार करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये तो भगवान के द्वारा ही किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, जैसा आप सभी सुनते हैं और पंडा पुरोहितों के द्वारा बताया जाता है, वैसा सत्य बिल्कुल नहीं है। अलेक्जेंडर सर कनिंघम महोदय, जो एक अंग्रेज थे, एक अच्छे विद्वान थे, रिसर्चर थे, उनको भी ये सब बातें पंडा पुरोहितों के द्वारा बताई गई थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम मथुरा का इतिहास सच क्या है जानने की का प्रयास करें। और उसी कारण से उन्होंने मथुरा की खुदाई करवाई थी। और उस उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं, वो सभी बुद्ध के मिलते हैं। कोई भी प्रमाण आज तक कृष्ण के नहीं मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के द्वारा वास्तविक इतिहास को नष्ट किया गया है, उसे जमीन में दबा दिया गया है और एक काल्पनिक देवी देवताओं के को बना करके समाज को, जनमानस को भ्रमित किया गया है। इसकी असल सच्चाई को जानने के लिए हमें 10वीं शताब्दी के पाल वंश का कार्यकाल काफी महत्वपूर्ण है और उसमें हमें विचार करना होगा। उस समय आर्य महासांघिक संघ से कुछ बोधिसत्वों
द्वारा वज्रयान सांघिक संघ का निर्माण हो रहा था। पाल वंश के शासक देवपाल भी इसके समर्थन में थे। वज्रयान सांघिक संघ को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने कार्यकाल में एक शिक्षण संस्थान भी बनवाया था, जिसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इसलिए बनवाया ताकि वज्रयान महासंघ के अंदर विद्या अध्ययन और उसके शोध का विस्तार भी हो। अतः वज्रयान सांघिक संघ में बोधिसत्व की प्रधानता ज्यादा है, जिस वजह से वज्रयान के अंदर बोधिसत्वों की संख्या कई रूपों में और कई नामों से मिलती है। ये सभी पाल वंश के राजाओं के द्वारा ही इन बोधिसत्वों को बनवाया गया था। उसी बोधिसत्व में एक नाम प्रच्छन्न बौद्ध का है। ये प्रच्छन्न बौद्ध ये बाद में वहां से अलग होकर के इसने अपना एक शैवयान बनाया और इसे बाद में आदि शंकराचार्य कहा गया है। इसने वज्रयान शाखा से अपना जब स्थान अलग किया और एक दर्शन जब निर्माण किया तो दर्शन का नाम शैवयान रखा, जिसे आज हम शैव मार्ग के नाम से जानते हैं। इसका पहला सार यही था कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्यम। इसने ब्रह्म को सत्य बताया और संपूर्ण संसार को एक मिथ्या बताया था। लेकिन दोस्तों, संसार ये मिथ्या कैसे हो सकता है? अगर मिथ्या है तो हम सभी क्या हैं? तथागत बुद्ध के समय जो है पाली भाषा में विद्वान लोगों को ये ब्रह्मन या ब्रह्मी या बामन जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। बस इन्हीं शब्दों को संस्कृत किया गया है। यही शब्द जो पाली भाषा में बोले जाते थे विद्वानों के लिए, बस इन्हीं का रूप संस्कृत करके ब्रह्मा बना कर दिया। ब्रह्मा शब्द का जब निर्माण कर लिया तो इस चार मुख वाले मूर्ति को सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा का नाम दे दिया और संपूर्ण जनमानस को भ्रमित कर दिया कि यही ब्रह्मा संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले हैं। ये सारी बातों का रहस्य कम ही लोग जानते हैं। उत्खनन से जो चार मुख वाली मूर्ति है वो ब्रह्मा की नहीं है। वो मूर्ति तथागत बुद्ध की है। उन्हें अवलोकेश्वर भी कहा जाता है। इस चार मुखी जो तथागत भगवान बुद्ध की चार मुख वाली प्रतिमा है, इस चार मुखी जो प्रतिमा है वो प्रत्येक मुख का नाम भी अलग अलग है। मैं उन नामों को से आपका परिचय करवाता हूं कि एक मुख जो है वो ये बताता है कि करुणा के विषय में बताता है, और दूसरा मुख है वो मितता है, और तीसरा मुदिता को संकेत करता है, और चौथा मुंह है वो उपेक्षा है, जिसका अभिप्राय यही है कि दया, मैत्री, खुशी और समता, इसी को भगवान बुद्ध सांकेतिक तौर पर चार मुखों से बता रहे हैं। वैसे तो शैव संप्रदाय एक्चुअली पाल वंश में ये चार मुखों वाली जो मूर्ति भगवान बुद्ध की बनाई गई थी, जिसमें दया, मैत्री, खुशी और समता की बात कही गई थी, तो
ये एक सिंबॉलिक मूर्ति बनाई जाती थी। ये उन लोगों के लिए बनाई जाती थी जो लोग भगवान बुद्ध की बातों को सही ढंग से नहीं समझ पाते थे, वो अशिक्षित थे, अनाड़ी थे। तो इन लोगों को उनके धर्म को समझने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए इस सांकेतिक तौर पर इस तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी। वैसे तो शैव संप्रदाय के लोग, आप लोग जानते हैं कि वो ज्यादातर शिवलिंग की पूजा करते हैं। मथुरा के खुदाई में शिवलिंग वाली मूर्ति मिली है, लेकिन इस मूर्ति के चारों ओर भगवान बुद्ध की आकृति बनी हुई है। ये मथुरा के पास एक कंकाली टीला है, ये खुदाई में वहां से प्राप्त हुई है, जो मथुरा के संग्रहालय में रखी हुई है। ये मूर्ति और भी काफी प्राचीन है, क्योंकि ये कुषाण कालीन है, और कुषाणों का जो साम्राज्य था वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी का रहा है। ये कुषाणों में जो सबसे प्रभावशाली राजा हुए वो कनिष्क थे, और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत आगे बढ़ाया। जैसे सम्राट अशोक ने जो इस धर्म के लिए कार्य किया, उसी तरह से ये राजा कनिष्क ने भी किया। अब दोस्तों, मैंने अभी आपको शैव संप्रदाय के विषय में बताया। जो वहां पर शिवलिंग है या ब्रह्मा की इस तरह की जो मूर्तियां मिली हैं, वो वहाँ मथुरा संग्रहालय में रखी हैं। हम लोग स्वयं जा करके इसको देखा भी है। जो सभी मूर्तियों में पाली भाषा में ये लिखित है, लिखित प्रमाण है। इसको आगे चल के 11वीं शताब्दी में एक संप्रदाय और आता है, जो वैष्णव संप्रदाय है। ये लोग भगवान बुद्ध को अवतार मान करके ये बताते हैं कि ये विष्णु का अवतार है, लेकिन ये संभव ही नहीं है। विष्णु जरूर भगवान तथागत बुद्ध के अवतार हो सकते हैं, लेकिन विष्णु के अवतार भगवान तथागत नहीं हो सकते हैं। अब इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा जो उत्खनन से इस वैष्णव धर्म में जो एक जिसे विष्णु की मूर्ति कहा जाता है वो मिली है। फिर भी वैष्णव मार्ग के जिस बनावट की विष्णु की मूर्ति पूजते हैं, वैसी मूर्ति ये गुप्तकालीन निर्मित ललितपुर जिले के देवगढ़ में दशावतार मंदिर में इस मूर्ति को नाट में शेषनाग पर एक बोधिसत्व लेटा है। इस मूर्ति का पैर कोई महिला दबा रही है। मूर्ति के ऊपर सर्प फन फैलाए हुए है। लेकिन इस मूर्ति में सबसे विचित्र बात यह है कि सांप पर लेटे हुए बोधिसत्व के बगल में एक कमल का फूल, जिस पर भगवान गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। इसी बोधिसत्व की मूर्ति को विष्णु और पैर दबाने वाली महिला को लक्ष्मी का नाम दे करके एक संप्रदाय का हिस्सा बना दिया गया है, जो कि पूर्णतः असत्य है। इसे मथुरा जाकर के मथुरा संग्रहालय में जाकर स्वयं देखा। वास्तविकता तो यही है कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क, जिसे बाद में ऐसा लगता है कि उसी को कृष्ण बना दिया गया है, जो एक बौद्ध राजा था। भगवान बुद्ध की लाखों विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करवाया था ये कनिष्क ही राजा है। उत्खनन के द्वारा जो प्रमाण मिलते हैं वो कनिष्क के समय के भी मिलते हैं, क्योंकि उसने राजा कनिष्क ने बहुत ही भगवान तथागत बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया था, करवाया था। मथुरा जाकर के संग्रहालय में देख सकते हैं भारत का इतिहास। भारत के जो मूल निवासी हैं उनका जो लिखित पत्थरों में इतिहास मिलता है, कागज के पन्नों पे नहीं, उनका पत्थरों पे इतिहास जो सबसे जो प्राचीन है, जो पाली भाषा में धम्म लिपि में लिखे हुए पत्थर हैं, वो बताते हैं कि बुद्ध का इतिहास क्या है, भारत के मूल निवासियों का इतिहास क्या है। तो भारत के मूल निवासियों का इतिहास स्वर्णिम है, और उससे ये प्रमाणित होता है कि मूल निवासियों का इतिहास
एक गौरवशाली इतिहास था। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने कई किताबों से संपर्क करके इसे इस सिंह की किताब भी देखा मैंने, और सब मथुरा जाकर के भी देखा। इसमें एक चीनी यात्री वैनसांग है, उसके भी जो नोट्स मिले उनका भी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये वीडियो आपके पास लाए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।